नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। सनातन धर्म संस्था की तरफ से इस बार लगातार चौथे वर्ष में श्री रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ संस्था के संरक्षक कर्नल केसी मिश्र जी हैं। क्या है पूरा कार्यक्रम, किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है और कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं, ये विस्तार से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म संस्था की तरफ ये चतुर्थ वर्ष में श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन हम कप्तान के बंगले के सामने जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह है उसी के ओपन प्रांगण में हम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम बच्चों के माध्यम से करवा रहे हैं, जिसमें जिले के 20 अलग अलग जगहों से 20 विद्यालय के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुल मिला करके इसमें 700 बच्चों का प्रतिभाग हो रहा है। 700 बच्चों से ज़्यादा ही प्रतिभाग हो रहा है और इनके इतने दूर दराज के बच्चों के आने की वजह से और श्री रामलीला के मंचन करने से हमें प्रतिदिन अनेक रूपों में अनेक विद्यालयों के बच्चों के रूप में, श्री भगवान के रूप में, श्री रामचंद्र जी के रूप में, सीता जी के रूप में और अन्य पात्रों के रूप में हमें बच्चे दिखाई देंगे, जिनका कि हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनमें हमारा जो प्रयास ये है चतुर्दश में कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक संस्कार की नींव पड़े और ये जो हमारा सनातन धर्म है इसके बारे में लोग अच्छी तरीके से जान पाएं और जिस चरित्र को हम यहाँ पे चित्रण करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनके माध्यम से अपने अंदर संस्कार को भी पैदा करें। 20 विद्यालयों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो कैसे उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और क्या उसमें कैसे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि तमाम सारे पात्र ऐसे हैं जिसको निभाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो तैयारी कैसे की जा रही है? अब हमने 2 महीने का वक्त लिया है। हर विद्यालयों में हमारे प्रशिक्षक हैं जो अयोध्या से जो मंडली चलाते हैं, इस तरीके से विश्वविख्यात हैं, बाहर विदेशों में भी जाते हैं। उन लोगों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ है और वो प्रतिदिन के हिसाब से हम विद्यालयों को नोटिस देते हैं कि हम आपके यहाँ पे आ रहे हैं। उनके बच्चे तैयार होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। संवाद की स्क्रिप्ट हमने खुद 20 पार्ट में इसको डिवाइड करके जिन विद्यालय का जिस दिन का जो रोल होता है वो ऑलरेडी उन्हें दिया हुआ है। पात्रों का चयन विद्यालय ने किया है, हमने भी उनमें उसका सहयोग किया है और ये सब लोग मिलजुल करके ये जो बच्चों को जो प्रैक्टिस करवाई जाती है डेली और उसके साथ साथ कैसे उनको संवाद बोलना है, किस तरीके से क्या उनके वस्त्र होंगे, किस तरीके से पहनने, सारी चीज़ों का हम लोगों की तरफ से सुविधा मुहैया कराई जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इन 2 महीनों के वक्त में बच्चों का टैलेंट इतना अच्छा है और उनमें इतना उत्साह और ऊर्जावान है कि सारे के सारे उन चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कब से शुरू हो रहा है, इसकी टाइमिंग क्या है और जनपद वासियों से, खास करके युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहिए? ये कार्यक्रम हमारा 26 अक्टूबर से शुरू होकर 4 नवंबर तक होगा और 5 नवंबर को समापन के लिए जिन बच्चों ने जिन विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। 5 नवंबर को ये खत्म हो जाएगा। इसका कार्यक्रम का जो समय है 7 से लेकर 11 बजे तक किया गया है, इसलिए कि विद्यालयों के जो बच्चे आते हैं उनके माँ बाप भी चिंतित होते हैं, वो लोग भी उनके साथ में आते हैं, तो 11 बजे से बाद में अपने घरों तक पहुंचने में देरी न होने पाए, क्योंकि दूर दराज के विद्यालय भी है, इसलिए 7 से 11 का समय रखा गया हुआ है और ओपन प्रांगण में होने की वजह से बैठने की पूरी सुविधाएं की गई हुई है। हर दिन जो है यही समय रखा गया है। बच्चे जो उसमें पार्टिसिपेट करने उनके सारे की भोजन व्यवस्था हम यहीं पे करते हैं। जो लोग कार्यकर्ता हमारे उनके सारे की भोजन व्यवस्था यहीं पे होती है और जो सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट करके रखा गया, सहयोग प्रशासन का मिल रहा है, आप सब मीडिया बंधुओं का भी मिल रहा है और बाकी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो सब चीज़ों को देख करके इस चीज़ को हम सुनिश्चित करते हैं कि कहीं किसी तरीके की असुविधा किसी को ना होने पाए। समाज में जो दूषित है फैला हुआ है और भगवान का रामचरित्र जो प्रचार हो रहा है, भगवान का जो गुणगान समाज में रामलीला के माध्यम से जा रहा है, तो हमारे बच्चे संस्कार जरूर सीखेंगे कुछ ना कुछ। जो दूषित प्रदूषण है वो खत्म होगा इस रामलीला से और सत्य सनातन धर्म जो हमारा है, सनातन धर्म, वो आप लोग के माध्यम से जो आगे बढ़ा। पहले साल बहुत छोटा हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा हुआ। पिछले साल हमने देखा 700 बच्चे काम करे, हमने तो 20-25 लोगों का रामलीला देखा था, लेकिन 700 में ताजुब हो रहा था कैसे मैनेज किए हैं पंकज भाई। ये सब मैनेज करना बहुत कठिन काम है 700 बच्चों का। तो इसमें समझिए हम लोगों की जो पीढ़ी आगे आएगी, आगे जाके भविष्य उनका उज्जवल होगा। और इस समय हम लोग जो अभी तो पता चलता है कि अभी पिछले ही साल भगवान का जन्म हुआ था, लेकिन वर्षों बीत गए, कई हजार वर्ष बीत गए, ये नहीं लगता बहुत पुराना उनका भगवान का जन्म हुआ था। हम लोग लग रहा है कि अभी जल्दी उनका जन्म हुआ था और आगे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं।
तो हमारे विनोद उपाध्याय बाबू जी, हमारे संरक्षण माननीय केशव बाबू जी, वो तो हमारे बगल के गांव के ही हैं उपाध्याय जी, बराबर उनका संरक्षण हमारे गांव के आते हैं, एक में हमारे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। को बहुत सुचारू रूप से कोई भी बाधा ना आए उसकी तैयारी कर ली है। बच्चे विश्वविद्यालय के आ रहे हैं, लगभग 700 से ज्यादा बच्चे। उस बच्चे के आना जाना, उस बच्चे का जो परिधान है उस समय मंच के, उसकी जो निकाब है, मंच की सारी व्यवस्था है, उस बच्चों के रात्रिकालीन आहार की व्यवस्था है। जितने 5:30 बजे बच्चे आ जाएंगे, रात 10 बजे 11 बजे तक की सारी जितनी जिम्मेदारी है समिति पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्था की है। कोई भी असुविधा किसी भी प्रकार का नहीं होने, पिछले साल भी नहीं होने दी, इस साल और अच्छे से व्यवस्था किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य एक ही है, आप लोग के सहयोग से उस उद्देश्य का पूर्ति होना है। जन जन में भगवान श्री राम की जो आदर्श है इस पीढ़ी में स्थापित हो, यही हमारा उद्देश्य। इसलिए बच्चों को सम्मिलित किया गया था। किसी एक दिन ने महान विद्वान है, हम उनके प्रणाम करते हैं, यदि वो हमारा प्रत्यक्ष गुरु नहीं है लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए कि धार्मिक आस्थाओं पर खाली निर्भर ना हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बच्चों में अपनाया जाए। तो अगर तुलसीदास जी का इस रामचरितमानस को सही रूप से आत्मसात किया जाए तो वहां भी विज्ञान आधारित है, हर जगह विज्ञान। क्योंकि तार्किक बनाना भी बच्चों में एक तार्किक बनाना है, वो भी यहाँ मिलता है। अगर इसको सही रूप से हम जो रामलीला करा रहे हैं एक शुद्ध रूप से तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर आधारित है और विशुद्ध जो लोक भाषा है उस भाषा में ही लिखा गया है। मंच में स्थापित कर और बच्चों को तैयार करना उस राम के चरित्र में, उस लक्ष्मण के चरित्र में, वो सीता मैया के चरित्र में अगर मैं उनको दिखाते हैं। अभी पिछले साल पंकज जी शायद भूल